आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके सामने वो ले हैं यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल से रेलिवेंट, यानी जिन लोगों के यूके के वीज़े रिफ्यूज़ जो है उनके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। और मैं आपको जो वीडियो बताऊँगा इसमें स्टार्ट में बता दूँ कि 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल की अपील आप उसको सक्सेस करवा सकते हैं। वो किस तरह करवा सकते हैं मैं आपको बता दूँ आगे चल के। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। वो क्लियर ये करनी है कि एक आपसे मैंने चीज़ पूछनी भी है, शायद आप लोग बेहतर राय दे सकें। क्या आपको पता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब अनफॉर्चुनेट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके नीचे बॉटम पे लिखा होता है नो राइट ऑफ अपील, नो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। यानी ना ही तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर सकते हैं, ना ही तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। बात क्लियर होगी, बात समझ में आती है जी। उन्होंने लिख दिया वाजिया तौर पे अंग्रेज़ी पे कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि एक आपका राइट होता है, उसे पैप कहते हैं। पैप कहते हैं, पैप स्टैंड्स फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसका आंसर आता है 14 डेज में, 14 दिनों में। ठीक है। और इसकी ऑनलाइन की फ़ीस भी नहीं होती, और इसमें सक्सेस रेशियो भी बहुत ज़्यादा होती है। वो रेशियो ज़्यादा किस तरह होती है? वो इस तरह होती है कि आपका जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जो आपके पॉइंट्स वीज़ा ऑफिसर क्लियर मेंशन करता है आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे कि मैं आपका वीज़ा इस बिहाफ पे इस वजह से रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वो पॉइंट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं जी हमारा वीज़ा इस वजह क्लियर हुआ, ये देखें ये चीज़ ऐसे है, ऐसे आपने प्रॉपर केस असेस नहीं किया, आपने चीज़ें सही से समझी नहीं, एडमिट नहीं किया, तो आप अपना वीज़ा दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पैप करनी पड़ेगी। अब पैप आप 100% रिव्यू एक्सेप्ट किसने करवा सकते हैं वो आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है जी कि जो कंसल्टेंट्स हैं पहले तो कहते थे अपील होती ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी अपील होती है। अपील अगर राइट भी होता है आप कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आपके हम अपील भी करके देंगे और आपको उसको अप्रूव भी करवा कर देंगे। ये बात क्लियर होगी। अब सेकेंडली अब ये मुझे बताएं कि बात मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ, वो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि काफ़ी कंसल्टेंट्स हैं जब अपील रेडी करते हैं तो वो डायरेक्टली खुद ही फॉरवर्ड कर देते हैं, एप्लीकेंट से शेयर नहीं करते। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एप्लीकेंट से एक एक चीज़ क्लियर की जाए, शेयर की जाए, ताकि वो उसको रिव्यू कर सके, देख सके जो चीज़ें लिखी वो क्लियर हुई या नहीं। अब एप्लीकेंट क्या करते हैं, एप्लीकेंट उसको आगे किसी को फॉरवर्ड कर देता है अपनी सक्सेस वो शेयर करने के लिए, जो वो शेयर करते करते वो पूरी मार्केट में फैल जाती है, जो कंसल्टेंट तक पहुंच जाती है, कंसल्टेंट उसको यूटिलाइज करना शुरू करता है। यानी सारी मेहनत हमारी होती है वो पूरी मार्केट में चली जाती है। उसको आप ये कह लें एडिट करके या फिर जो भी होते हैं उसको फिर यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, उनको फॉर्मेट मिल जाता है। अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपसे कोई चीज़ें शेयर करते हैं तो आप उसको अपने तक महदूद रखें। देखें आपने उसको अपनी ईमेल आईडी से फॉरवर्ड करना, उसका आंसर भी आप ही की आईडी पे ही आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। सेकेंडली मैं बात करता हूँ रिफ्यूजल से रेलिवेंट 100% आपको किस तरह अप्रूव करवा सकते हैं। आपको उसको 100% इस तरह अप्रूव करवा सकते हैं कि आजकल जो वीज़ा रेशियो है यूके की वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी आपको मैं गारंटी से कहता हूँ जो लोग जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, अगर वो अपील करेंगे तो उनकी 100% वीज़ा अपील जो अपील है उनकी पैप की वो अप्रूव होगी 3 मंथ्स रिकन्सिलेशन के लिए। यानी वो उसको लाजमी अप्रूव करेंगे। क्यों? वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं जी हमारे एंड से मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, वो एडमिट करने के बाद आपकी जो अपील है पैप है उसको अप्रूव करेंगे। वो आपसे 3 मंथ्स का टाइम लेंगे, 3 मंथ्स आपका केस दोबारा रिव्यू करेंगे। वो देखेंगे हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई है, वीज़ा ऑफिसर ने क्या मिस्टेक की है, क्योंकि उसने इसको सारी चीज़ें एडमिट करके फिर आपको इसका आंसर देंगे। इस दौरान आपने क्या करना है, आपने ये करना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन, आपने इसको ख़राब नहीं करना। आपने उसको ऐसे वैसे ही रखना है जिस तरह आपकी नॉर्मली आप लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने जब शो किया कि आपको क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख रुपये, तो आपने उसको कम से कम 18-19 लाख या 21-22 लाख पे लेके जाना है। आपने उसको कम नहीं करना। जिस तरह आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चली थी आपने उसको उसका चलाते रहना है। आप उसको ये नहीं करते मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया अब मैं उसका पैसे विड्रॉ करवा लूँगी, गाड़ी ले लूँगी या फिर जो भी कर लूँ। जब आपके डॉक्यूमेंटेशन दोबारा असेस करेंगे वीज़ा ऑफिसर या फिर जो बंदा भी होगा वीज़ा मैनेजर, तो वो कहेगा यार ये तो बंदा बिल्कुल हमारा फैसला बिल्कुल ठीक हुआ था, इसको हम दोबारा उसको वीज़ा ग्रांट नहीं करना। बहरहाल शॉर्ट का बात का अनुमान यह है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप कोशिश करें कि इसकी अपील लाजमी करें। जब आपकी अपील 100% अप्रूव होगी 3 मंथ्स रिकन्सिलेशन के लिए, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपने उसको वैसे ही रखना जिस तरह आपके इसको चल रहे हैं। आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको ख़राब नहीं करना। अक्सर लोग ये होते हैं जी कि कहते हैं कि हमें पैसे विड्रॉ करवा लें, इस तरह कर लें, फलां कर लें। आप ऐसा ना करें। बाकी हमेशा मैं कहता हूँ कि वीज़ा आपके हमेशा कागजात पे होता है। जब आपका वीज़ा आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, स्ट्रॉन्ग, तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। हमारे ऑफिस में देखा जाए आप देखिए तो हमारे फेसबुक पेज पे कि हमारे कितने वीज़े अपील्स पे अप्रूव हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब हमारे 4-5 हमारी रिसबमिशन की मेल्स ना आई हो एम्बेसी से कि अपना पासपोर्ट आप दोबारा जमा करवाते हैं अपील्स वीज़े के लिए। देखें उनके वीज़े होते हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका केस प्रॉपर होते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन वो मेंटेन रखते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन ख़राब करना शुरू कर दें सारा कुछ,
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का वीज़ा यूके का रिफ्यूज होता है उनकी राइट टू अपील होती है, आप अपील कर सकते हैं। इसका आंसर आता है 14 डेज में, 14 दिनों में। इसके ऑनलाइन कोई फीस नहीं होती, ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं होते, वीज़ा लेने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। वो चांसेस क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आप अपनी उनको बात समझा देते हैं कि हमारा जिस बिहाफ पे वीज़ा रिफ्यूज हुआ है वो चीज़ें क्लियर है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच चुकी होगी, समझ आपको आ गई होगी, आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।